Hello students, welcome again to the next part of the video. बेटा आज we will study codominance, multiple allelism and some of the effects of pleiotropy. तो बेटा पहले वीडियोस में हमने पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, मेंडल का 1 जीन इंट्रैक्शन, 2 जीन इंट्रैक्शन भी पढ़ा था हमने, उनके लॉस को देखा था, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस देख लिया था। आज की वीडियोस में बेटा आप देखेंगे कोडोमिनेंस क्या होता है और मल्टीपल एलिज्म की कंडीशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, उसे मैं कहता हूँ कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसे हम? कोडोमिनेंस। बेटा कोडोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ दोनों एलील अपने अपने इफेक्ट को साइमल्टेनियसली शो करते हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा था कि रेड और वाइट फ्लावर, जो हमने एग्जांपल लिया था मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम मेजस का, वहाँ पे एक नया कैरेक्टर मुझे देखने को मिल रहा था, यानी रेड और वाइट का क्रॉस कराने पे पिंक देखने को मिलता था। बट कोडोमिनेंस में क्या होगा, दोनों ही एलील्स अपने अपने इफेक्ट को साइमल्टेनियसली दिखाएंगे। इसी कंडीशन को कहते हैं कोडोमिनेंस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँगा तो लिखूँगा इट इज़ द फिनोमिना in which two contrasting alleles of the same gene lacking dominance or recessiveness express their effect simultaneously in heterozygous condition। कौन सी कंडीशन बेटा मुझे देखने को मिलेगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन। यानी सिंपली अगर मैं लिखना चाहूँ तो जब बोथ एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो इस कंडीशन को मैं क्या कह देता हूँ? कोडोमिनेंस कहता हूँ। इसे समझने के लिए क्रॉस करके देखते हैं बेटा, उससे समझोगे आप। एग्जाम्पल होता है रोन कलर इन कैटल्स। रोन का मतलब होता है बेटा धब्बेदार गाय या फिर धब्बेदार जो आपका कैटल आपने क्रॉस कराने के लिए लिया है। अब इसे कराने के लिए हम एक क्रॉस कराते हैं और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया बेटा एक काऊ लिया है जो रेड काऊ है, रेड काऊ, और दूसरा वाला काऊ क्या है? वाइट काऊ है। तो रेड काऊ और वाइट काऊ में इनके मैं जीनोटाइप अगर मैं लिखता हूँ तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दो मैंने आपके जीनोटाइप्स लिए हैं। अगर इसको मैं फर्दर आगे मूव करा के देखूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि जब मैं इनके क्रॉस को करूँगा तो मुझे कैपिटल आर, स्मॉल आर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मुझे आना क्या चाहिए था? सारी की सारी रेड आनी चाहिए थी, बट मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता? रोन कलर देखने को मिलता है। तो रोन कलर देखने को मिलता है। अब रोन कलर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो एक ऐसी कैटल इस तरीके की कैटल हैं जिनके ऊपर क्या है? मुझे वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। इस कैटल के ऊपर मुझे क्या देखने को मिलेंगे? वाइट पैचेस। इसी को मैं रोन कलर कहता हूँ। इसी को क्या कहता हूँ बेटा? रोन कलर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले इसका क्रॉस करा के इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पनेट स्क्वायर बना लिया और यहाँ पे क्या किया? देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सेल्फिंग कराएंगे F2 जनरेशन निकालने के लिए। आपको पता है ये F1 जनरेशन है, तो इसका सेल्फिंग कराना पड़ेगा मुझे, तभी मुझे F2 जनरेशन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मुझे दिखा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और फिर लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? मुझे स्मॉल आर। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये कैसी काऊ आ जाएगी? ये तो रेड आ जाएगी। और ये कैसा आ जाएगा बेटा? ये रोन कलर आएगा। ये दोनों कैसे आएंगे? रोन। ये भी कैसा आएगा? रोन। और ये कैसा आ जाएगा? कैटल वाइट आ जाएगा। यानी कि जब मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखूंगा, फिनोटाइपिक रेशियो अगर निकालूं तो भी मेरा कितना आएगा? 1:2:1। और अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो देखूंगा तो वो भी मुझे मिलेगा 1:2:1।
जैसा कि मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में देखने को मिलेगा, सेम फिनोमिना मुझे यहाँ भी देखने को मिलता है इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस। मतलब बेटा ये एक ऐसा इंट्रैक्शन है जहाँ पे मुझे दोनों एलील एक साथ एक्सप्रेस करते हुए अपने अपने कैरेक्टर को दिखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है अक्सर, इसे बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल एलिलिज्म यानी जब इस कंडीशन में क्या होगा, दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट होंगे, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होंगे। इट इज़ कंडीशन वेयर मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म of a gene are present। ऑल्टरनेटिव फॉर्म एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, मैं एलील्स। जब दो से ज़्यादा एलील्स किसी जीन के एक सेम कैरेक्टर को आपके कंट्रोल करें तो उस कंडीशन को मैं कहता हूँ बेटा मल्टीपल एलीलिज्म। उसे मैं क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर मैं आपसे कह दूँ कि मुझे कैसे आप पता करोगे कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, फार्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत शॉर्ट में समझेंगे। फार्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा n/2 ब्रैकेट में n+1, n/2 ब्रैकेट में n+1। जहाँ पे स्मॉल n है क्या, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट। अब नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होता है, हम उसको देख के निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा अब मैं मल्टीपल एलिज्म के लिए, और अगर एक चीज़ और, अगर आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप फाइंड करना है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं n+1। क्या कर देते हैं, n+1, जहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ एलील्स। अब मल्टीपल एलिलिज्म को हम समझने के लिए एक बहुत फेमस आपका ब्लड ग्रुप का एग्जांपल इसे मैं बोलता हूँ ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप क्या करता है बेटा आपका, ये आपका कोडोमिनेंस को भी शो करता है और आपका बेटा मल्टीपल एलिलिज्म को भी शो करता है। यानी एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप मल्टीपल एलिलिज्म को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोडोमिनेंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आओ देखते हैं एक्चुअली में बेटा इसमें होता क्या है। तो होता क्या है बेटा कि जैसे RBC का जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ RBC कंटेन्स 3 टाइप ऑफ एंटीजन। यहाँ पे 3 टाइप की एलील्स होती हैं जिसको एंटीजेंस को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल IA, IB और स्मॉल i। RBC के सरफेस पे ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब तुम्हें पता है कि जैसा DNA होता है उसी टाइप का mRNA बनता है। उसी टाइप का mRNA के कोड्स को यूज़ करके हम बनाते हैं प्रोटीन, और उसी प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स परफॉर्म कराते हैं रिएक्शन। और रिएक्शन में वो क्या बनाता है जाके, एंजाइम, और एंजाइम बनाता है आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से मुझे मिलता है देखने को फिनोटाइप। यानी जैसा DNA वैसा mRNA, जैसा mRNA वैसा प्रोटीन। इट विल मेक एंजाइम विल परफॉर्म रिएक्शन, और रिएक्शन में एंट्री करेगा एंजाइम बनाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनोटाइप। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इसी को मैं बोलता हूँ बेटा 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस इसे कहते हैं। जैसा जीन होगा उसी तरीके का एंजाइम बनेगा जो रिएक्शन में पार्ट करेगा और एक फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। इसे मैं बोलता हूँ 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो मल्टीपल एलिज्म की हम बात कर रहे थे। RBC के सरफेस पे बेटा कितने होते हैं आपके एलील जो उसे कंट्रोल करते हैं, 3 एलील्स आर देयर, IA, IB, स्मॉल i। IA, IB, स्मॉल i। जहाँ पे I क्या होता है, आइसो एग्लूटिनोजेंस। I को क्या बोलते हैं, आइसो ग्लूटिनोजेंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि होता क्या है। अब इस कंडीशन में बेटा 3 एलील्स हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई मुझे देखने को मिली, 3। सपोज़ ये मेरा RBC है, तो इसके सरफेस में फिर से लिखता हूँ कितने एंटीजेंस मुझे देखने को मिलेंगे, IA, IB, और एक देखने को मिलता है मुझे स्मॉल i। इस कंडीशन में बेटा IA एंड IB
IA and IB are dominant over small I. IA and IB are dominant over small I. डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई के ऊपर ये डोमिनेंट होते हैं। मतलब अगर एक भी आई ए एक भी आई बी आ गया तो आपके स्मॉल आई के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। आओ देखते हैं। अब मैंने बताया था बेटा कि यहाँ की फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में n+1 नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने के लिए। बताओ मुझे कितने एलील्स दिख रहे हैं यहाँ, आई ए आई बी और स्मॉल आई, ये 3 एलील्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूँगा तो 3/2 ब्रैकेट में 4+1 लिखूँगा तो 3/2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा मेरे पास, बताओ, सॉरी 3+1 होगा, ये 3+1 लिखूँगा तो कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4। टोटल मुझे 6 जीनोटाइप देखने को मिलेंगे इस ब्लड ग्रुप के केस में, यानी कि ABO ब्लड ग्रुप में मुझे 6 जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे स्मॉल एल की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी 3 टाइप के एलील्स इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। और देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर पेरेंट ए ने IA दिया और पेरेंट बी ने भी क्या दिया IB, तो एक कंडीशन में क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा, ये A और B दोनों ब्लड ग्रुप मिला के कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर IA के साथ स्मॉल I आया या फिर IA और IA एक साथ आया तो इसे क्या कंडीशन बनेगी मेरे, बताओ, इसमें क्या बन जाएगी मेरे पास, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप A आएगा और यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप A आएगा। क्यों A आएगा बेटा, क्योंकि मेरा ये जो कैपिटल A है ये स्मॉल I को सप्रेस कर देगा और कैपिटल A साथ में है तब तो वो A ब्लड ग्रुप देगा ही देगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि IB और IB साथ में आए तो भी मुझे ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, B मिलेगा, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं। और अगर IB के साथ स्मॉल I आ जाए तो भी मुझे क्या मिलेगा, B एलील देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी इस पे डोमिनेंट है। और O ब्लड ग्रुप मुझे बेटा तभी देखने को मिलेगा जब मेरे पास क्या होगा, दोनों स्मॉल I एक साथ आएँ, तब मुझे ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा O। तो 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन मुझे टोटल यहाँ पे दिख गए बेटा, जहाँ पे अगर IA है या IA है तो AB ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, IA है या IA है तो AA ब्लड ग्रुप मुझे देखने को मिलेगा बेटा, और IB है या फिर IB स्मॉल I है तो मेरे पास ब्लड ग्रुप आ रहा है बेटा B, और O ब्लड ग्रुप मेरे पास एक ही केस में आएगा जब दोनों के दोनों एंटीजन एब्सेंट होंगे, यानी कि I और I ये दोनों रेसेसिव वाले एक साथ जब आएंगे तभी आपका O ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल एलेलिज्म का, जहाँ पे मुझे 6 जीनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, n इक्वल टू n/2 n+1, यानी कि यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलील्स। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। तो बेटा हमने कोडोमिनेंस को पढ़ा और मल्टीपल एलेलिज्म को पढ़ा। These two are very important topic for your board as well as your NEET एग्ज़ाम। दोनों जगह से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे दूं करने को, एक क्वेश्चन में दे दूं फॉर एग्जांपल कि अ कपल इज़ देयर, अ कपल इज़ डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, अ कपल इज़ डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। एक कार एक्सीडेंट में एक कपल मर जाते हैं एंड the blood group of couple of male is AB। मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, AB, एंड फीमेल, उस कपल के फीमेल का ब्लड ग्रुप जो था वो बेटा मैं याद दे देता हूँ आपको B, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, B हो गया। आफ्टर 6 years a boy came and claimed to be son of past couple। कुछ सालों बाद एक बच्चा आता है, वो क्लेम करता है कि जो कपल पास हुए हैं मैं उनका लीगल ऑफस्प्रिंग हूँ और उनकी प्रॉपर्टी में मुझे क्लेम चाहिए। तो प्रिपेयर आ चार्ट showing
द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लेम। एक ऐसा चार्ट प्रिपेयर करिए जिससे पता चले कि वो आपका बच्चा है कि नहीं। और उस जो सन आया उसने बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप बेटा क्या है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। मैं तीनों चीज़ों को एक साथ यहाँ लिखता हूँ। कपल में जो आपका मेल था, फीमेल था, फीमेल का मैंने आपको ब्लड ग्रुप दिया है बेटा, क्या दिया है, बी ब्लड ग्रुप है, और मेल का ब्लड ग्रुप है ए बी। और जो सन आया है वो प्रेडिक्ट करता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। तो बताइए मुझे कि क्या उसका सन है या नहीं। आइए क्रॉस बनाते हैं और प्रिपेयर करके देखते हैं बेटा। इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब मुझे बेटा एक ही कंडीशन यहाँ मिलेगी, इसके पास आई ए भी होगा और आई बी भी होगे, दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, तभी ये क्या कर पा रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप बना पा रहा है। और कपल जो आपकी फीमेल है, या तो इसके पास क्या होगा बेटा, आई बी, और इसके पास क्या हो सकता है, आई बी स्मॉल आई। बट सन ने प्रेडिक्ट किया है कि उसका क्या है, ब्लड ग्रुप ओ। तो मैं कोशिश करूंगा आई बी आई वाला लेके चलूं, क्योंकि आई की पॉसिबिलिटी से ही मुझे ओ मिल सकता है, इधर नहीं मिलेगा। बट मैं आपके लिए दोनों बना के दिखा देता हूँ कि दोनों कंडीशन में कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन में ले रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, आई एम प्रेडिक्टिंग दैट दी फीमेल हैज़ आई वी एज वेल एज आई वी, उसके पास आई बी और आई बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो बनाते हैं, आई ए का आई बी के साथ आप करोगे तो क्या मुझे देखने को मिलेगा, आई ए और आई बी, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या आएगा, इसका कॉम्बिनेशन ए बी ब्लड ग्रुप इस चाइल्ड का। अगर इसका एक चाइल्ड का और बनाते हैं तो आई ए के साथ दोबारा क्या बनेगा बेटा, आई बी, ये वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या आएगा, ए बी। और आई बी के साथ अगर क्या बनाएंगे हम, आई बी के साथ आई बी बनाएंगे तो ब्लड ग्रुप बी आएगा। और फाइनली एक और कॉम्बिनेशन बच गया है, अगर आई बी के साथ फिर से बेटा मैं आई बी बनाऊँगा तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी। मतलब इस कंडीशन के हिसाब से, according to this condition, these couple can have only child either male or female of blood group AB as well as B। या तो उनके चाइल्ड में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो या तो AB ब्लड ग्रुप का होगा या तो फिर B ब्लड ग्रुप का होगा। कभी भी यहाँ पे O की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखी, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो उसका सन नहीं है। ही कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ द पास्ट कपल। बट अगले केस में देखता हूँ मैं, एक और केस बन सकता है बी वाले का, उसमें बना के देख लेता हूँ। इस बार फिर से मेल का, एंड हेयर इट इज़ द फीमेल। मेल में क्या था, मेल का कपल था ए बी, मेल का कपल ए बी है, और फीमेल का था बी। एक तो मैंने पॉसिबिलिटी देख ली, यहाँ आई ए और आई बी इस बार भी कॉमन रहेगा। बट यहाँ पे इस बार मैं ले लेता हूँ आई बी और हो सकता है स्मॉल आई, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कंडीशन को चेक करते हैं और देखते हैं मुझे रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। बट अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आई ए और आई बी, पहले कॉम्बिनेशन को मैं अगर बनाता हूँ आई ए और आई बी, तो ये चाइल्ड मेल हो या फिर फीमेल हो, इसका ब्लड ग्रुप फिक्स है कि क्या आएगा, ए बी। दूसरे कंडीशन में देखता हूँ मैं कि आई ए और आई अगर मैंने ले लिया है, आई ए और आई ले लिया है, तो यहाँ तो आई ए है, स्मॉल आई को इट विल सप्रेस, तो क्या कंडीशन आ जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप बनेगा ए। बट अगर मैं दूसरों को देखता हूँ, आई बी वाले का क्रॉस में अगर आई बी वाले से कराता हूँ तो आई बी दोनों ही कंडीशन में कैपिटल बी आया है, मतलब ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, बी। और लास्ट कंडीशन में अगर मैं कराता हूँ आई बी का क्रॉस किसके साथ आएगा, आई के साथ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, अब भी ब्लड ग्रुप बी ही आता है। यानी मैंने दोनों कंडीशंस को ही करके देख लिया, किसी भी कंडीशन में मुझे ओ ब्लड ग्रुप मिल रहा नहीं है। यानी कि द सन विच इज़ क्लेमिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पास्ट कपल इज़ नॉट अ लीगल सन ऑफ द पास्ट कपल। तो दीज एग्जाम्पल्स कैन बी सॉल्व लाइक दिस। अगर आपको ये 6 मल्टीपल एलिज्म के जीनोटाइप्स बेटा आपको याद हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी ए बी बी ओ, यानी आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, तो आप कोई भी ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।
अगर वो पॉसिबिलिटी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी कपल का ब्लड ग्रुप बी दिया हुआ है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो उसके अंदर आई बी प्रेजेंट हो या तो आई बी और स्मॉल वाई। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे नीचे करके देखा, एक कंडीशन मैंने आई बी से चेक कर लिया और दूसरे कंडीशन मैंने आई बी स्मॉल आई से कर लिया। और यहाँ तो ए बी था तो ए बी में तो एक ही कंडीशन मिलेगी, आई ए और आई बी, और मेल में यहाँ भी ए बी था तो आई ए और आई बी कंडीशन ही मिलेगी। तो दीज टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एलिज्म एज वेल एज कोडोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप, जहाँ पे both the alleles express themselves simultaneously in a heterozygous condition. So these are the examples of codominance and multiple allelism. Hope so you are getting this video helpful. If you are getting this video helpful, please like, share and subscribe the channel. So student, thank you so much. Till the next video. Okay.